हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 है। उसमें हमने बहुत से टॉपिक कर लिए हैं पहले से ही। आज हम क्या करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन की मोल कॉन्सेप्ट की। किसके? मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने कुछ एक क्वेश्चन देखे थे मोल कॉन्सेप्ट के, उसमें पहले भी कर चुके हैं। अब थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो लास्ट वाला होगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अगले वाले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आप सभी को पता है भी क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है या फिर 12th की, भाई जो भी एक केमिस्ट्री का कोर्स है वो आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट, नेट गेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए यूजफुल है। ये हमारा पार्ट 21B है, ठीक है। यानी कि मूल कॉन्सेप्ट को हमने 21 पार्ट दिया है और 21 पार्ट ए में प्रैक्टिस की करवाई गई है मूल कॉन्सेप्ट की, और पार्ट बी में भी प्रैक्टिस कराएंगे मूल कॉन्सेप्ट की। देखो, हमने जो बेसिक था वो बता ही दिया था कि वो मूल कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से यूज होता है। आज हम क्या करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी करके देखे हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं इससे, और एक बार अगर सीख लिया तो वो एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे भाई, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो यहाँ इसमें है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, परंतु जो क्वेश्चन मुझे लगे ना डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो इजी वाले क्वेश्चन है या फिर मैं उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद उसको दोबारा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। वो हम पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पार्ट 25 क्वेश्चन थे, तो मैंने बीच बीच में से जो लगे मुश्किल उसको मैंने कराने की कोशिश करी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें क्या कहता है अभी, मास ऑफ CO2 निकालना है। यानी कि CO2 एक मॉलिक्यूल है, उसका मास निकालना है कि कितना मास होगा, ठीक है। वो क्या कहता है अभी, ये जो CO2 है ना, वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आर कंटेन इन 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कह रहा है भाई, अगर ऑक्सीजन, इसमें CO2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन अगर ये 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम ही क्या होंगे, वो सेम नंबर ऑफ CO2 होंगे। CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे जितने 40 ग्राम ऑक्सीजन में है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। देखो, पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे, और जो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे वही किसके मोल हो जाएंगे, CO2 मॉलिक्यूल्स के मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स से CO2 के हो जाएंगे जितने O2 का निकला। तो ये एक तरीके से बराबर ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मोल निकालते हैं। और मोल्स निकालते कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास क्या होता है भाई, जो हमें दिया हुआ है, देखो ये वाला 14 ग्राम हमें दिया हुआ है, ये ऊपर रखा। और मोलर मास क्या है, जो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है, यानी कि एक का मास 32 और दूसरे दो ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 30, मतलब कि एक का मास 16 होता है, ठीक है। एक का मास 16 होता है, दो का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक का मास 16, टू का मास क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये नीचे वो लिखा हुआ है मोलर मास, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे कितना मोल आ जाएगा ऑक्सीजन का, 1.25। अब 1.25 ऑक्सीजन के मोल है, वही किसके बराबर होंगे, CO2 के मोल्स, ठीक है। तो 1.25 में हम निकाल लेंगे कितना मास आ जाएगा। इजी है, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होते हैं। तो क्या था भाई, यहाँ पर क्या था, अगर CO2 के इतने नंबर ऑफ मोल्स है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस इतने मोल्स में कितना मास होगा CO2 का, वो निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, देखो इसी वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, इसी से देखो हमें निकालना है मास, यानी कि ऊपर वाला ये वाला मास निकालना है। हम मोलर मास को अगर मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई जो ये गिवन मास था ना, गिवन मास यानी कि हमें मास निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करता हूँ, मोल्स मोल्स इनटू मोलर मास, ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मोल्स कितने हमारे पास 1.25, और मोलर मास क्या है, CO2 का मोलर मास क्या हो जाएगा 12 10 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। आगे क्वेश्चन करते हैं 7, प्रॉब्लम नंबर 7, मास ऑफ Na2CO3, ये निकालना है Na2CO3 का मास। हमें क्या दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ऊपर वाले के, तो ये सेम है बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो 6 वाला था, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन इन 12.3 ग्राम ऑफ MgSO4 7H2O, इसके बराबर है, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, पहले क्या निकालेंगे, इसके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे।
जो MgSO4 7H2O है, इसके मोल किसके बराबर होंगे? Na2CO3 के मोल्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो वहां से हम मास निकाल लेंगे। देखो पहले क्या निकालेंगे? मोल्स। तो हमारे पास गिवन मास क्या दिया हुआ है? 12.3 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? Mg का क्या होता है? 24, यहाँ लिखा हुआ है देखो, Mg का 24, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 प्लस 7 H2O का 18 होता है। 18 कैसे? दो तो हाइड्रोजन का प्लस 16 एक ऑक्सीजन का, 18 आ जाएगा। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरे का मोलर मास आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करने के बाद। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 मोल्स आ जाएगा। अब हमें पता है भाई ये वाले मोल्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो भाई हम निकाल सकते हैं इसका मास। कैसे? 0.05 मोल्स है Na2CO3, इसमें कितना मास होगा Na2CO3 का? तो ये नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, किसके मोलर मास से? NO2CO3 के मोलर मास से, ठीक है। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसका मोलर मास क्या आ जाएगा? 106 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5.3 ग्राम आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन नंबर पर यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम पता करना है। उसमें क्या कह दिया भाई? मॉलिक्यूल है ना, वो दिए हुए हमें 10 के पावर 12 ग्राम, 12 की पावर 12 नहीं, 10 की पावर 22, सॉरी, 10 की पावर 22 ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। किसकी? गैस की, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल दे दिया और उसका एक क्या दे दिया? कंडीशन दे दी। एक STP नाम की होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो अभी इसमें नहीं दिखा रखा, परंतु इसने एक कंडीशन दी हुई है। उसका टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। उसका प्रेशर क्या है? 760 मिलीमीटर प्रेशर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें निकाल सकते हैं वॉल्यूम, निकाल सकते हैं कैसे? देखो, एक ये वाला तरीका था भाई वॉल्यूम निकालने का, या फिर हम कह सकते हैं, हमने देखा था कि भाई 1 मोल किसकी इक्वल था? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ किसका? कोई भी एनी गैस, ठीक है। वो किसके इक्वल था? 1 मोल के इक्वल था, ठीक है। और ये किसके इक्वल था? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। हमें निकालना क्या है? देखो इतने मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल है ना, 10 की पावर 22 मोलिक्यूल का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। 10 की पावर यहाँ लिख देता हूँ, 10 की पावर 22 का, एक मिनट, 10 की पावर, हाँ, 10 की पावर 22 का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है कि भाई इतने मोलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? हमें चाहिए वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो ये ऊपर रखेंगे, यानी कि 22,400 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक मिनट भाई, ये कलर में दिक्कत हो रही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? ये वाला वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, ठीक है। क्या क्या जो बच गया उसको नीचे रखो, यानी कि इसके मोलिक्यूल, ठीक है। तो मोलिक्यूल इस वाली टर्म को नीचे रखेंगे। और कितना चाहिए? 10 की पावर 22 चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखो ये वाले मोलिक्यूल, ये वॉल्यूम में नहीं आएगा, ये आएगा मोलिक्यूल, ठीक है। इतने मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल से मोलिक्यूल वाली टर्म कर देगी और यहाँ पर वॉल्यूम वाली बच जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब वाली, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? कैलकुलेट करने के बाद ये वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें एक की वॉल्यूम पता चल गई, ठीक है, मान लो एक की इस पूरी वाली चीज़ की ये कंडीशन है और इसमें कितना वॉल्यूम है ये पता चल गया, तो एक फॉर्मूला होता है जो हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये वाला होता है, ठीक है। तो ये तो देखो नॉर्मल कंडीशन में तो हमें तीनों चीज़ पता है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन में ये निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकला है ना, वॉल्यूम क्या निकला है यहाँ पर? 772.1, यानी कि 7372.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यहाँ लिखा V2 की जगह पे, ठीक है। और P2 की जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर, ये वाला, ये स्टैंडर्ड के लिए निकला है। देखो ये हमने स्टैंडर्ड वाली कंडीशन मान के, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड है ना, ये वाला वॉल्यूम होता है 22,400, ये किस पे होता है? STP पे होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इसी को बेस मान के हमने ये वाला वॉल्यूम निकाला है। तो ये वाला वॉल्यूम किसका है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाले का, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है उसमें प्रेशर तो होता है 760 मिलीमीटर, ठीक है। और हमने वॉल्यूम उसका निकाल ही लिया। और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 273 केल्विन, ठीक है। ये P2 V2 और T2 की तो वैल्यू रख दी हमने। अब हमें निकालनी है V1 की वैल्यू, यानी कि 760 मिलीमीटर प्रेशर है, ठीक है, और 300 केल्विन टेम्परेचर है। उस केस में वॉल्यूम क्या होगा ये निकालना है। देखो एक बात ध्यान रखना कि भाई हमने जो ये वॉल्यूम निकाला है ना, वो किसकी कंडीशन में निकाला है? ये 1 मोल की कंडीशन लेके चला है, ठीक है।
तो एसटीपी के पे हमने क्या निकाला है, ये वॉल्यूम निकाला है, तो हम इस वाली चीज़ में पुट करेंगे, ठीक है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, वी1 की वैल्यू निकालेंगे, तो वी1 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आ जाएगी 408.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन है, मास ऑफ ऑक्सीजन ए लीटर। देखो यहाँ पर मास दिया हुआ है, 1 लीटर ऑक्सीजन है, उसका मास है एट एसटीपी पे 1.43 ग्राम, ये गिवन है। अब मास ऑफ SO2 दिया हुआ है 1 लीटर कंडीशन पे, वो भी एसटीपी पे, ठीक है। 1 लीटर SO2 का मास क्या दिया हुआ है, 2.875 ग्राम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस इन देयर वॉल्यूम। तो हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस, हर एक गैस का वॉल्यूम बताना हमें, ठीक है। यानी कि गैस इन देयर वॉल्यूम, ये बताना भाई इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इस वॉल्यूम में मतलब कि हमें वॉल्यूम भी गिवन है, क्या दिया गिवन है, ये लीटर में जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, इसकी वॉल्यूम दी हुई है 1 लीटर, ठीक है। ये लीटर या फिर 1 लीटर, तो ये हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है, इसमें बताने कि भाई नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होंगे। एक बार हम ऑक्सीजन के बारे में बता देंगे, एक SO2 के बारे में बता देंगे। तो बताएंगे भाई देखो 1 लीटर क्या है, O2 या फिर SO2 मॉलिक्यूल की कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है भाई स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें, देखो ये वाली चीज़ है ना, एक बार दोबारा लिखता हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही बहुत है, इससे सोल्व हो जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। हमें सॉरी भाई सॉरी, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसको ऊपर रखेंगे, तो मॉलिक्यूल्स वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, क्या जो बच गया उसको नीचे रखेंगे, यानी कि ये वॉल्यूम वाली टर्म बच गई, इसको नीचे रखेंगे, यानी कि 22.4 को नीचे रखेंगे। कितना निकालना है, 1 लीटर में बताना है कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आएगा ये वाला आएगा कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, या फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास इन ग्राम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस और SO2 गैस की हमें क्या बताना है, मास बताना है, ठीक है। वो भी ग्राम में निकालना है, वो भी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इजी सा है, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी वाली कंडीशन को देख लेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक जो हमने ऊपर पढ़ा था गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, या फिर उससे निकाल ले, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो गिवन मास क्या है, या फिर भैया हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल निकालना है ना, यानी कि एक मोलिक्यूल का निकालना है, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और हमें ये क्या निकल गए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकल गई, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या दिया हुआ था, गिवन मास दिया हुआ है, ये वाला गिवन मास 1.43 गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला, इसको ये क्या है, टोटल मास है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में टोटल मास दिया हुआ है 1.43 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल है उससे डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल से, अगर गिवन मास को नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मोलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। ये भी मोल कॉन्सेप्ट, या फिर एक ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि भाई किस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, 50 किलो फ्रूट है, ठीक है, 50 किलो फ्रूट है, ठीक है। मुझे निकालना है, देखो 50 किलो टोटल फ्रूट है, ठीक है। उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ फ्रूट है, मैं कहता हूँ भाई 10 फ्रूट है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रूट कितने हैं, 10, यानी कि मान लो कुछ भी मान लो भाई, 2 सेब है, 2 केले या फिर 2 अमरूद है, ठीक है, कैसे भी हो, ठीक है, किसी भी तरीके से बैठे हो, परंतु नंबर ऑफ फ्रूट कितने 10, और टोटल जो वेट है उसका क्या है, कितना 50। अगर मैं कहूँ कि भाई एक फ्रूट का वेट क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 50 किलो को n से डिवाइड कर दूंगा, 10 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फ्रूट का मास आ जाएगा कि भाई 5 किलो का एक फ्रूट है, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से ये निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल मास है वो ऊपर रखा, ठीक है, जो ऑक्सीजन की गैस है, 1 लीटर की गैस है, उसका मास 1.43 है, डिवाइड बाई क्या करा हमने, उसके टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, डिवाइड करने पर हमें एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास निकल आया। उसी तरीके से SO2 का, जो हमारे पास टोटल SO2 गैस है ना 1 लीटर में, उसका वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, भाई मोलिकुलर मास ऑफ SO2 एंड SO2, मोलिकुलर मास बताना है,
ईजी है कैसे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ, ये देखो ये ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में है ना ग्राम हो रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ग्राम मोलिकुलर मास पूछा हुआ है SO2 का और O2 का, यानी कि हमें ग्राम मोलिकुलर मास बताना है। ये जो भी मास होगा ना, ठीक है, यानी कि O2 का जो भी मास होगा वो ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। जो इसका मोलिकुलर मास ग्राम में, अगर ये मोलिकुलर मास पूछता तो हम सिंपली यू लगा देते, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मास पूछा तो हम क्या लगा देंगे पीछे, जी, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो सीधा से निकाल देंगे, कैसे निकालते थे कि हमारे पास क्या गिवन मास है, उसको अगर मैं 22.4 लीटर उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास गिवन मास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्राम मोलिकुलर मास क्या किसका निकाल सकते हैं, SO2 का, कैसे, 2.857, यानी कि ये गिवन मास है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22.4 लीटर से, ठीक है। यानी कि ये एक गैस है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम है गैस का, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। देखो ये एक तरीके से सीधा ही कर दिया मैंने, वो ऊपर वाली चीजें लगा के नहीं दिखाई कि भाई ये कैसे कैसे हुआ, ये सीधा हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम को देखो इतना अगर हमें निकालना है, टोटल मास दिया हुआ है, मास को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा सा मास निकल आ जाएगा कि भाई मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, ठीक है, एक तरीके से एक फॉर्मूला ही बन गया भाई। अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा, अगर मोलिकुलर मास, अगर और किसी भी चीज़ का भी निकालना हो ना तो वो भी ध्यान रखना, मोलिकुलर मास कैसे निकाला, गिवन मास, गिवन मास मल्टीप्लाई 1 मोलर वॉल्यूम, या फिर हम लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान रख लेना, एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देगा भाई किस तरीके से आया ये, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअली देखें तो यही आता है, O2 का एक का 16 होता है, दो का क्या हो जाता है 32, इसी तरीके से SO2 का निकालेंगे 32 प्लस ये आ जाएगा 32, ठीक है। एक मतलब कि अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 64 के करीब, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.9 के बाद, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। ये क्या कहता है भाई, मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस यानी कि जिसके अंदर दो एटम होंगे, ठीक है, उसका मास दिया हुआ है, या फिर मास बताना हमें, ठीक है, या फिर मास गिवन है भाई, हाँ गिवन है। देखो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो क्या दिया हुआ है 350, इसमें वॉल्यूम दी हुई है डायटोमिक गैस की, ठीक है। कैसे पता चलेगा वॉल्यूम है, इसकी यूनिट देखो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर 273 और इसमें जो प्रेशर दिया हुआ 1 एटमोसफियर है। अब मास दिया हुआ है इसने 1 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास मास दे दिया यानी कि गिवन मास है, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ गैस, एक एटम जो गैस है उसका एक एटम का मास बताना है, कैसे निकालेंगे, इजी है। कैसे, पहले तो P1V1/T1 वो वाला फॉर्मूला निकालेंगे, स्टैंडर्ड की हमें चीज़ें पता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है 273, तो क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर होता है और प्रेशर क्या होता है 1 एटमोसफियर होता है, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को रखेंगे 350 क्या है हमारे वॉल्यूम, 2 क्या एटमोसफियर प्रेशर, और ये क्या हमारे पास टेम्परेचर 273। हमें निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन की वॉल्यूम, ठीक है। 1 एटमोसफियर प्रेशर है हमें पता है भाई 273 क्या होता है, 273 हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो 273 से 273 डायरेक्ट कट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 को 2 से तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा V2 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एक मोल, देखो मास निकालेंगे एक मोल में, ठीक है। तो वो कितना होगा, हमें वॉल्यूम तो पता है कितनी होती है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, ठीक है। अगर सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर क्यूब में भी पता है क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है वॉल्यूम, STP पे देखे या फिर 1 मोल के लिए 22,400 होती है, ठीक है। तो 22,400 यानी कि एक तरीके से लगा ले हम कि 22,400 तो ये मोलर वॉल्यूम होंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम, इसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ये वाली जो हमने STP की निकाली है ना वॉल्यूम, ये वाली, ठीक है। 22,400 को STP की वॉल्यूम जो एक्चुअल वॉल्यूम निकली है STP पे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मोल का मास निकल के आ जाएगा, एक मोल का मास निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो या फिर एक तरीके से मान सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ भी है ना STP पे 700 सेंटीमीटर क्यूब ये भी एक वॉल्यूम है, और 22,400 ये भी एक वॉल्यूम है, ये भी 1 मोल के लिए है, ठीक है। और ये भी अगर लगाए तो ये भी 1 मोल के लिए ही होगी, है ना, STP पे ही होगी, ये भी 1 मोल के लिए है,
तो इससे कैलकुलेट किया इसने, ठीक है। तो जो हमारे पास है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, वो वाली वॉल्यूम डिवाइड बाई ये वाली वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर दिया मोल से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मास इसका, एक मोलिक्यूल का मास 32 ग्राम। या फिर हम डायरेक्ट भी देख सकते थे, डायरेक्ट तो नहीं देख सकते क्योंकि हमें कोई भी वो गैस दी हुई नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सी गैस होगी 32 ग्राम, यानी कि किसी चीज़ का क्या होगा, मोलर मास, मोलिकुलर मास होगा। तो मोलिकुलर मास होगा, ये किसका होगा, 16 × 2 यानी कि ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यानी कि दो डायटोमिक गैस O2 होगी, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते थे अंदाजा लगा के, परंतु हमें ये गैस दी हुई नहीं थी तो हम इसको निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास ये निकालना है, एक मोलिक्यूल का मास। देखो कैसे निकालेंगे, एक मोलिक्यूल का मास निकालना है, ऊपर क्या रखेंगे, मोलर मास, ठीक है। मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं, और मल्टीप्लाई, यानी कि वन मोलिक्यूल के लिए बताना ना एक मास, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना मास आ जाएगा इसका, वैसे एक्चुअल में आना कितना चाहिए, अगर हम देखें तो एक मोलिक्यूल का मास बताना है डायटोमिक गैस, तो वही है 32 ही आ जाए, नहीं भाई 32 तो नहीं आएगा, इसको डिवाइड करने पर जो भी आए, ठीक है, वो कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वन एटम, एक एटम के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक एटम के लिए कैसे करेंगे, 32 डिवाइड बाय, इसी तरीके से पहले तो क्या करेंगे मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। मोलिक्यूल के लिए निकालने के बाद उसको 2 से और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एटम मोलिक्यूल के तो क्या है O2, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एटम का मिल जाएगा ना, तो एक ऑक्सीजन एटम का मिल जाएगा, ये वाला मास आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास ये आ जाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, या फिर डिफिकल्टी लगा लो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई 17 क्वेश्चन, मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, H2O मोलिक्यूल का मास बताना है। हाउ मेनी मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर, वेट 0.05 ग्राम, यानी कि एक ड्रॉप है उसको हम स्फेरिकल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल कंसीडर किया है, उसमें मास बता रहा है कि भाई इसका मास क्या है, वो 0.05 ग्राम है, ठीक है। उसमें बताना हमें कि भी कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे H2O के, ठीक है। तो वही है मास ऑफ, ऊपर वाले में तो मास बताना है, नीचे वाले में मोलिक्यूल बताना है, और उससे नीचे वाले में नंबर ऑफ मोलिक्यूल इवेपरेट इन सेकंड, यानी कि ये बात कर रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, यानी कि इवेपोरेट का मतलब भाप बन के जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल भाप बनेंगे ये बताना है, यानी कि इसका क्या बताना है, हमें रेट बताना है, ठीक है, कि भाई कितने एक सेकंड में कितने जाएंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है कि पहले क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं एक मोलिक्यूल का, इजी होगा भाई। क्या पहले हम क्या निकालेंगे, ऊपर मोलर मास डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यानी कि H2O का टोटल मास क्या हो जाएगा 16, 2 + 16, ठीक है, 18 आ जाएगा। ये हमारे पास मोलिकुलर मास बोलो या फिर टोटल मास बोल लो इसका, एक मोलिक्यूल का, उसको डिवाइड कर दिया हमने इतने मोलिक्यूल से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, और वन मोलिक्यूल के लिए निकालना था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना वेट आ जाएगा, यानी कि एक मोलिक्यूल का H2O का वेट क्या हो जाएगा, इतना, ठीक है। हमें निकालना है भाई 0.05, एक वाटर ड्रॉप का मास दिया हुआ है, उसमें कितने मोलिक्यूल होंगे, पहले मोल निकाल लेता हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यह हमारे पास आ जाएगा मोल्स, ठीक है। तो वो जो भी मोल्स आएगा उसको अगर मोलिक्यूल से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जितना भी मोल्स आएगा अगर उसको इतने 1 मोल वाले मोलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक इतने जो इस मास दिया हुआ है, इस मास में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, इतने होंगे। अब हमें रेट बताना है कि भाई इवेपोरेट हो रहे हैं, यानी कि लीव कर रहे हैं H2O मोलिक्यूल, एक सेकंड के अंदर कितने करेंगे, ठीक है। तो देखो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, ठीक है। जो हमारे पास मास दिया हुआ है ना ये वाला, इसमें कितने नंबर ऑफ, कितना मास है इसका, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, उसको डिवाइड कर देंगे। अगर रेट निकालना है तो रेट कभी केस में निकालते हैं, डिवाइड बाय टाइम में, ठीक है। तो ये तो 60 मल्टीप्लाई किया है जब मैंने आवर को कन्वर्ट किया है मिनट में, अब मिनट को किस में कन्वर्ट करूँगा, सेकंड में, ठीक है। तो दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये दोनों 16 × 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस वाली टर्म को, मोलिक्यूल वाली टर्म को, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी,
यानी कि इसी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा इसका, कि भाई 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए। अगला क्वेश्चन करते हैं 18 क्वेश्चन, मास ऑफ कार्बन, ये बताना है, कार्बन का मास बताना है। हमें क्या दिया हुआ है, इन किस में बताना है भाई, 0.5 मोल ऑफ K2, ये हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, K4FeCN6, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, पूरा कंपाउंड, ये इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें बताना है कि भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मास बताना है, ठीक है, और उसमें मोल भी दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल ऑफ K4FeCN6 कंटेन कार्बन, कितने कार्बन कंटेन है, देखो सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है भाई, ये कार्बन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 से, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 ग्राम एटम। अगर ग्राम एटम में बात करूँ तो ग्राम एटम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो कितने ग्राम एटम मास है, 6 ग्राम एटम है, ठीक है, यानी कि 6 एटम कार्बन के इस कंपाउंड में प्रेजेंट है 1 मोल के अंदर, ठीक है। हमें निकालने हैं 0.5 मोल के लिए, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट देख लो भाई, 1 मोल में 6 ग्राम एटम, तो 0.5 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 है, इसको भी 1/2 कर दो, 6 को 1/2 कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 ग्राम एटम। या तो ऐसे कर लो, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कंटेन कार्बन बताना है, तो सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो, 6 ग्राम तो क्या है, 6 ग्राम एटम क्या कार्बन के, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 ग्राम, यानी कि मोल से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 3 ग्राम एटम आ जाएगा, ठीक है। अब 3 ग्राम एटम आया है, उसने पूछा भाई मास कितना होगा ग्राम में, ठीक है, मास बताना है, ये तो एटम है भाई, 3 तो एटम होंगे, मैंने 0.5 में कितने कार्बन एटम होंगे, 3 एटम होंगे, ठीक है। मास करेंगे तो एक कार्बन एटम का मास होता है 12, ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 36 ग्राम, 36 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एक तरीके से माइंड लगाता है इसमें, ठीक है, तो पर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ NaCl, जो कि हमारे पास साल्ट है, और शुगर, शुगर क्या होता है भाई, C12H22O11, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस जो रेट दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास NaCl साल्ट है ना, उसका तो 2 रुपये पर केजी, और शुगर है वो 6 रुपये पर केजी है, ठीक है। इतना कॉस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट कॉस्ट पर मोल, कॉस्ट पर मोल बताना है कि भाई 1 मोल का कॉस्ट क्या होगा। देखो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, 1 मोल में NaCl कितना होगा, Na का मास देखेंगे कितना होता है, Cl का मास देखेंगे, Cl का 35.5 होता है, तो 58.8 में से 35.5 घटा दो तो वो हमारे पास Na का हो जाएगा, मेरे हिसाब से 23 के आसपास, ठीक है, शायद, हाँ भाई 23 ही होगा, ठीक है। तो सोडियम का 23 और NaCl का हो जाएगा 35, तो हमारे पास इसका मोलर मास आ गया या मोलिकुलर मास आ गया 58.5 ग्राम। कॉस्ट ऑफ NaCl पर मोल क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा है भाई, देखो कॉस्ट बतानी है 1 मोल में, ठीक है। तो हमें पता है, अगर हम कहे कि 2/1000, ये क्यों किया 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ऊपर इसका रेट दिया हुआ है साल्ट का 2 रुपये पर केजी, यानी कि 2 रुपये पर केजी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 रुपये पर केजी 1000 ग्राम, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया, कितना टोटल कितना निकालना है, 58.5 ग्राम, यानी कि 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए तो यही मास था, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, और एक सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्या आया हमारे पास, क्या आ गया, टोटल पैसे आ गए, ठीक है, यानी कि पूरे पैसे आ गए। अब पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 रुपये। अगर इसको पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 11 रुपये 7 पैसे, यानी कि 11 रुपये 7 पैसे को हम अगर इसमें देखें तो 12 रुपये के बराबर ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। 12 रुपये बोल लो या फिर 11 रुपये 7 पैसे, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ शुगर 342, इतना आ जाएगा 342, यानी कि ग्राम। जब हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे ना, टोटल अगर सोल्व करके देखेंगे, यानी कि मैं कहूँ भाई 12 × 12 प्लस 11, नहीं 22 × 1 प्लस 11 × 16, ये जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 342 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट निकाल लिया है, शुगर की कॉस्ट क्या थी, 6 रुपये पर केजी, ठीक है, 6 रुपये पर केजी, यानी कि केजी को किस में कन्वर्ट करें, ग्राम में, क्योंकि ऊपर वाली टर्म भी ग्राम में है,
तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम यूनिट कट होगी और यहाँ से सोल्व होने पर हमारे पास वही पैसे में आएगा। पहले पैसे से हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 रुपये 5 पैसे में, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कन्वर्ट किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी 20 क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है एक क्लोरोफाइल है, कंटेन कर रहा है एक मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफाइल है वो कंटेन कर रहा है मैग्नीशियम, वो कितने परसेंट कर रहा है, 2.68% बाई वेट, यानी कि जितना क्लोरोफाइल का वेट है ना उसमें 2.68% क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, यानी कि टोटल मान लो इसका 100% होगा, 100% क्लोरोफाइल है, उसमें 2.68% इतना क्या है, मैग्नीशियम है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफाइल। बिल्कुल ईजी सा नंबर ऑफ एटम बताने हैं कि भाई इतने ग्राम हमारे पास जब क्लोरोफाइल होगी ना तो उसमें मैग्नीशियम बतानी है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो इजी सा है, देखो जब मैंने 100% बोला ना क्लोरोफाइल, या फिर हम क्या लेके चल सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट भाई क्या हो गया, हाँ अब सही हो गया। देखो ये क्या कह रहा है भाई, अगर हमने 100% क्लोरोफाइल मान लिया ना तो इसको मैं ले सकता हूँ कि भाई 100 ग्राम क्लोरोफाइल है ना, तो 100% क्लोरोफाइल है तो मैं इसको लेट कर देता हूँ 100 ग्राम क्या होगी यहाँ पर, 100 ग्राम क्या ले लेता हूँ, क्लोरोफाइल ले लेता हूँ, उसमें कंटेन है 2.67, यानी कितने परसेंट, यानी कितने ग्राम क्या होंगे हमारे पास मैग्नीशियम मेटल होगी, ठीक है। हमें बताना है कि भाई 2 ग्राम मैग्नीशियम, 2 ग्राम क्लोरोफाइल में कितना मैग्नीशियम होगा, ठीक है, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो ये डिवाइड बाय क्लोरोफाइल, ये मैग्नीशियम का मास, ठीक है, डिवाइड बाय क्लोरोफाइल और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ग्राम, यानी कि क्लोरोफाइल का ही वेट कितना निकालना है, या फिर एक वही फॉर्मूला लगा लो, भाई क्या चाहिए हमें, मैग्नीशियम का चाहिए ना, तो मैग्नीशियम का ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्या बच गया क्या, 100 ग्राम क्लोरोफाइल, इसको नीचे रखेंगे, और कितना चाहिए 2 ग्राम क्लोरोफाइल के बारे में बताना है, तो 2 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे निकाल लेंगे क्वेश्चन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने मैग्नीशियम आ जाएगा, यानी कि 2 ग्राम क्लोरोफाइल में 0.0536 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीशियम आ गए। अब इतने में, इतने ग्राम में कितना क्या होगा, इतने ग्राम में कितना मैग्नीशियम एटम होंगे, तो सिंपल है, उस तरीके से निकालो कि भाई टोटल नंबर ऑफ 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि हमें मोलिक एटम्स ही निकालने हैं ना, तो एटम्स वाली टर्म, यानी कि एटम वाली टर्म को 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के ऊपर रखेंगे, नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी, मास की, यानी कि मैं ले सकता हूँ एटॉमिक मास, ठीक है, मैग्नीशियम का, वो डिवाइड में रखा, मल्टीप्लाई कितना चाहिए इतने वाले के लिए निकालना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो भी आएगा आंसर वो आएगा एटम, इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी ईयर स्पेंड एवोगैड्रो नंबर एट द रेट 10 लाख पर सेकंड, ये कह रहा है कितने, ये कह रहा भाई एक एवोगैड्रो नंबर है, हमें पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है, उसका रेट दिया हुआ है कि भाई 10 लाख जो है वो 1 सेकंड में क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है भाई कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई जो रेट है उसको नीचे रख देंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, जो भी क्वांटिटी है डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, तो वही चीज़ है, रेट को नीचे लिख देंगे, ऊपर टाइम को ले जाएंगे, तो क्वेश्चन तो वही बन गया ना, फॉर्मूला वही है, रेट को नीचे रखेंगे, रेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इतना टाइम आ जाएगा, इतने टाइम में एवोगैड्रो नंबर खत्म हो जाएगा या फिर स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस, N2 गैस दी हुई है, ठीक है, उसका मास दिया हुआ इतना, ठीक है, उसमें बताने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कैसे, देखो वन, या फिर हम निकाल सकते हैं, पहले तो इसने नंबर ऑफ मोल्स निकाला हुआ है, ठीक है, ये या बोल सकते हैं हम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास क्या है 1.4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास क्या है 28 ग्राम, क्या नाइट्रोजन एक का 14 होता है, 2 का क्या हो जाएगा 28, ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है। अब मोल्स आ गया हमारे पास, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहले मोलिक्यूल निकाल लेते हैं, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने मोलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है,
अब ये तो मॉलिक्यूल आ गए, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक N2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 7 होते हैं किसमें, एक नाइट्रोजन में, तो 14 क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन में, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो एक बात हो रहा है कि भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में। एटॉमिक नंबर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, वो बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होता है। तो 7 इसलिए मैंने इसका एक का इलेक्ट्रॉन लिया और 2 का 14 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इतना। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कैफीन। कैफीन क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है कैफीन का C8H10N4O2, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इन ग्राम के अंदर बताना है एक मोलिक्यूल का कैफीन का मास कितना होगा। तो इजी से क्वेश्चन है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले या फिर सीधा ही निकाल ले ए मास ऑफ वन कैफीन का, ठीक है। तो मोलर मास क्या होगा इसका, निकाल लेंगे भाई, 12 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 14 मास प्लस 2 इंटू 16, ये हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वर्ड आ जाएगा 194 डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो वही तरीका है भाई, ऊपर टोटल मास है डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा एक का मास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, ठीक है। अब तो 2 ही क्वेश्चन रह गए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमें निकालना है मोलिक्यूल इन स्मॉल शुगर क्रिस्टल वेट 10 ग्राम, 10 मिलीग्राम, ठीक है। 10 मिलीग्राम क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल शुगर क्रिस्टल का, एक शुगर का क्या क्रिस्टल है, उसका मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, ठीक है। उसका बताने पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे शुगर के, 10 मिलीग्राम मतलब कि 0 पॉइंट, देखो मिली का मतलब मैंने बताया था 10 की पावर -3 रख दो, ठीक है। एम की जगह क्या रख दो, मिली की जगह 10 की पावर -3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। अगर मैं 10 को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 छोड़ के क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0.01 ये आ जाएगा। तो यही आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, मोल्स में कन्वर्ट कर लूँगा, कैसे करूँगा, गिवन मास जो कि हमारे पास ये है, ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास। जो हम क्या करेंगे, शुगर का हमें पता है ना C12H22O11, ठीक है। इसको हम मोलर मास अभी पीछे निकाला भी था 340 आया था, ठीक है। तो मोल्स निकल जाएंगे। मोल निकलने के बाद क्या करेंगे, अगर हमें मोलिक्यूल निकालने तो 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मोलिक्यूल्स ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विद 0.05 सीसी वॉल्यूम। ये भाई इसने क्या दे दिया, उसने वॉल्यूम दे दिया इतना, ठीक है, एक ड्रॉप मोलिक्यूल का, ठीक है। अब हमें निकालना है मोलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है, पहले इसको मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, ये जो सीसी में होता है ना वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है, इसको अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो एज इट इज टर्म आ जाते हैं, यानी कि 1 सीसी किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो 0.05, तो मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, जो वाटर में मोलिक्यूल क्या होता है H2O, इसका निकाल लेंगे मोलर मास 18, ठीक है, डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से, तो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे इतने, ठीक है। आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 25। ये कह रहा है भाई 9.7 × 10⁻17 एटम ऑफ आयरन वेट है, ठीक है। इतना मतलब कि ये इतने नंबर ऑफ एटम है, उसका वेट है दिया हुआ है 1 cc ऑफ H2 एट HDP, ठीक है। यानी कि एक तरीके से वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गैस दी हुई है H2 गैस में, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। हमें क्या बताना है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन बताना है। देखो मास ऑफ 1 cc ऑफ H2O, यानी कि H2O गैस है, हाँ भाई देखो कहाँ पे थे, यहाँ थे। ये कह रहा भाई, ये जो हाइड्रोजन जो गैस है ना, उसका जो वॉल्यूम दिया 1 cc है, यानी कि मास में अगर कन्वर्ट करेंगे या फिर अगर हमें मास निकालना है, ये वॉल्यूम दिया हुआ 1 cc, ठीक है। इसका अगर हमें मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, गिवन, पहले तो ये देखो ये कहाँ से आया है 2.016, ये कहाँ से आया, ये है एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। यानी कि मान सकता हूँ भाई एक्चुअल मास, एक का मास 1 लिखा, 2 का मास 2 हो जाएगा, परंतु अगर हम एक्यूरेट अगर देखें ना तो वो एक्यूरेट मास होता है 2.016 होता है। हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 2, ठीक है, परंतु एक्चुअल लिया हमने इसमें, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया उसके वॉल्यूम से, यानी कि 22,400 सीसी, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब,
सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब ही है, ठीक है, एक तरीके से सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी का मतलब ये है। अब देखो इसको डिवाइड किया, ठीक है, 22,400 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मास आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये मास आ गया। अब इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये मास है ना, एटम हैव मास, उसका मास दिया हुआ है, यानी कि ये ऊपर दिया हुआ है, देखो ये वाला गिवन, इसमें हैव मास, कितना मास होगा, वो इतना होगा जो हमने अभी निकाला, ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम में इतना मास होगा, ठीक है। हमें मास ऑफ 1 मोल निकालना है, 1 मोल का निकालना है, यानी कि 1 मोल का निकालेंगे, इसका मतलब एटॉमिक मास निकल जाएगा, ठीक है। वो इक्वल नहीं दिखा रहा हमने इक्वेशन में कि भाई एक मास, एक का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा, तो हम 1 मोल के लिए निकाल लेंगे मास, ठीक है। तो वही है भाई, ऊपर क्या रखेंगे जो हमें चाहिए, यानी कि मास की टर्म हमें चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम को डिवाइड में रख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ एटम के लिए चाहिए मास, ठीक है, तो 6.02 × 10⁻23 के लिए चाहिए, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक बार देखोगे ना, दोबारा से देखोगे, ध्यान से देखोगे कि कैसे किया है, देखो एक बार दोबारा बता ही देता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है, मास निकालना है, तो मास को ऊपर रखा जो हमने कैलकुलेट किया था, डिवाइड बाई कितना बच गया उसको डिवाइड में रखा, और कितना चाहिए 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हमें पता है 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं आयरन के, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास जो आयरन का एटॉमिक मास है। एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपना ये सेशन खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रदीप बुक में दिया हुआ है। ये कह रहा है भाई हमारे पास एक तो गोल्ड है और एक हमारे पास वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, दोनों का मास हमने सेम ले लिया, इसका भी 100 ग्राम, वो इसका भी 100 ग्राम, परंतु हमें पता है भाई, ये इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि गोल्ड इज हैवियर देन वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई, गोल्ड है वो हैवियर है देन एल्यूमिनियम। हैवियर का मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी ना, इसकी जो डेंसिटी होगी गोल्ड की, वो ज़्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई अगर हम इनको वाटर में डालेंगे ना, तो कौन कितना पानी को रिप्लेस करेगा, मतलब कि कौन ज़्यादा पानी को रिप्लेस करेगा, ठीक है, इन दोनों में से, गोल्ड में और एल्यूमिनियम में। देखो एक बात है, एक डेंसिटी देखते हैं हम, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी देखेंगे और गोल्ड की देखेंगे। अब ये देखो, ये साइज देख के बताओ कि भाई इसका जो डेंसिटी होगी किसकी ज़्यादा होगी। देखो इसमें बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय कितने वॉल्यूम में है, यानी कि कितने स्पेस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो भाई एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है ना वो बहुत कम है, यानी कि उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है, ठीक है, परंतु नंबर ऑफ एटम बहुत कम है, ठीक है। तो मास हमने इतना बड़ा लिया, देखो 100 ग्राम इतना बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई जो वाटर का लेवल होगा ना वो किस में ज़्यादा होगा, यानी कि इसको एल्यूमिनियम को डुबोएंगे ना वाटर के अंदर, तो एल्यूमिनियम है ना ज़्यादा पानी को रिप्लेस करेगा गोल्ड के, क्यों करेगा, क्योंकि डेंसिटी होगी ना वो गोल्ड की ज़्यादा है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, क्योंकि गोल्ड के जो नंबर ऑफ एटम है इतने वॉल्यूम में, यानी कि जितने वॉल्यूम में नंबर ऑफ गोल्ड होंगे। चलो एक बार मैं एक बार डायग्राम करके दिखा देता हूँ। देखो ये मान लो एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास गोल्ड, वॉल्यूम अगर मान लो सेम लिया, मैं कह रहा हूँ भाई गोल्ड के एटम इतने सारे हैं, यानी मान लो 10 एटम है इतने से वॉल्यूम में, और सेम हमने वॉल्यूम लिया, क्या लिया, एल्यूमिनियम का, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ भाई 4 ही एल्यूमिनियम के एटम है इतने वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम है परंतु इसके एटम अलग अलग है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। देखो ये जो डेंसिटी होती है किसके, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, तो मास क्या है, एक तरीके से मान लो जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतना ही मास ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो गोल्ड के अंदर जो एटम है वो ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि गोल्ड का मास ज़्यादा है, अगर गोल्ड का मास ज़्यादा है तो गोल्ड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तरीके से उल्टा करके देखें तो, चलो ये ऐसे ही समझ लो, ठीक है, तो गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड के अंदर ज़्यादा है। एल्यूमिनियम क्या होता है, खुले खुले होते हैं, उसका वॉल्यूम, जो एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम घेरते हैं एटम, ठीक है, उतने ही एटम। तो ये बता रहा है भाई जो डेंसिटी होती है ना वो इतनी होती है, जो गोल्ड की होती है वो तो ज़्यादा होती है, 19.3 ग्राम पर सीसी, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 19 ग्राम होता है, 19.3 ग्राम होता है गोल्ड, ठीक है। और ये कह रहा है भाई एल्यूमिनियम 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.7 ग्राम होता है, इतना होता है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कम है और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, इसलिए तो नंबर ऑफ मास ज़्यादा है, एटम ज़्यादा है इसलिए तो मास ज़्यादा है,
ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम इसका इन्वर्स हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर वो डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम नीचे होगा, ठीक है, कम होगा। तो गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, और एल्यूमिनियम का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण ये सबसे ज़्यादा पानी को रिप्लेस करेगा, ठीक है, वाटर को एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिप्लेस करेगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और देख बने रहिए हमारे चैनल के साथ।